नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे साहित्यिक मंच पर, जहां हम लेकर आते हैं हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाएं, उनकी गहराई, उनका सौंदर्य और उनके छुपे हुए संदेश। आज हम बात करने जा रहे हैं समकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर दयानंद पांडे की बहुचर्चित कहानी सुंदर लड़कियों का शहर की। यह कहानी सिर्फ सुंदरता की बात नहीं करती, बल्कि समाज, राजनीति, संबंधों और जीवन की विडंबनाओं को बेहद सजीव और संवेदनशील तरीके से पेश करती है। तो चलिए डूबते हैं इस कहानी की परतों में और जानते हैं क्या है सुंदर लड़कियों का शहर का असली मतलब। सुंदर लड़कियों का शहर एक ऐसी कहानी है जो बनारस जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शहर को एक नए नजरिए से देखती है। एक ऐसा शहर जहां सुंदर लड़कियों की भरमार है, लेकिन उनके सपनों, संघर्षों और सच्चाइयों की परछाइयां बहुत गहरी हैं। कहानी का मुख्य पात्र एक पत्रकार है, संवेदनशील, अनुभवी और अपने पेशे के प्रति ईमानदार। वह बनारस में आता है और वहां की स्त्रियों, विशेषकर सुंदर लड़कियों से जुड़ी हुई परतों को उधेड़ने लगता है। कहानी की शुरुआत एक सुंदर लड़की से होती है, जो सिर्फ अपनी सुंदरता के कारण समाज के अलग अलग तबकों की नजरों में है। वह एक मॉडल भी है, एक्टिविस्ट भी, और अपने अस्तित्व की तलाश में भी भटक रही है। इस कहानी में विश्वविद्यालय की राजनीति, मीडिया की भूमिका, पुरुष सत्ता की मनोवृत्ति और स्त्री की अस्मिता जैसे कई मुद्दों को बड़े ही सहज लेकिन तीखे ढंग से छुआ गया है। यह कहानी न सिर्फ एक पत्रकार की आंखों से शहर को देखती है, बल्कि उन आंखों के पीछे के सवालों को भी सामने लाती है। क्या सुंदरता एक बोझ है? क्या लड़कियां सिर्फ वस्तु हैं, या उनकी आत्मा भी कोई मायने रखती है? क्या बनारस वाकई सिर्फ सुंदर लड़कियों का शहर है? इस कहानी में कई पात्र हैं, लेकिन कुछ मुख्य पात्रों का जिक्र जरूरी है। पत्रकार मुख्य पात्र। यह पात्र लेखक का प्रतिनिधित्व करता है, एक संवेदनशील दृष्टा जो न सिर्फ घटनाओं को देखता है, बल्कि उनके पीछे छिपे यथार्थ को पकड़ने की कोशिश करता है। मॉडल लड़की, यह एक जटिल और बहुआयामी चरित्र है। वह सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता उसके संघर्षों को छिपा नहीं पाती। वह आधुनिक है, लेकिन अंदर से टूटी हुई है। विश्वविद्यालय का नेता जो राजनीति और पावर के नशे में स्त्रियों को सिर्फ एक अवसर के रूप में देखता है। स्थानीय प्रोफेसर जो शिक्षाविद होते हुए भी एक खास मानसिकता का प्रतीक बनता है। इन सभी पात्रों के माध्यम से लेखक समाज की मानसिकता, स्त्री के प्रति दृष्टिकोण और एक शहर की परिभाषा को चुनौती देते हैं। सुंदर लड़कियों का शहर एक प्रतीकात्मक शीर्षक है। लेखक सिर्फ लड़कियों की सुंदरता की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस समाज की बात कर रहे हैं जो सुंदरता को पूजता तो है, पर उसे समझता नहीं। स्त्री की पहचान। कहानी में स्त्री सिर्फ एक रूप, एक शरीर या एक चेहरा नहीं है। वह एक सोच है, एक शक्ति है जो बार बार दबी जाती है। शहर की राजनीति। बनारस जैसे शहर को एक पारंपरिक छवि से बाहर निकालकर लेखक ने उसकी जटिलताओं, उसके अंधेरों को दिखाने की कोशिश की है। पत्रकारिता की ईमानदारी। पत्रकार का किरदार आज की बिकती पत्रकारिता के बीच एक उम्मीद की किरण है। वह निष्पक्ष है, लेकिन व्यथित भी। पुरुष सत्ता बनाम स्त्री अस्मिता। कहानी बार बार इस टकराव को सामने लाती है, जहां स्त्री सिर्फ निर्णय की वस्तु बनकर रह जाती है। दयानंद पांडे की भाषा सहज, व्यंग्यात्मक और मारक है। उनकी कहानियां आम जिंदगी के दृश्यों से बनती हैं, लेकिन हर दृश्य के पीछे एक चुभता हुआ यथार्थ होता है। उन्होंने संवादों को बड़े प्रभावशाली ढंग से गढ़ा है। पाठक को यह एहसास नहीं होता कि वह कोई रचना पढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह वहां मौजूद है, सब कुछ देख रहा है। संदर्भ और स्थान का विवरण इतना जीवंत है कि बनारस जैसे शहर की धड़कन महसूस की जा सकती है। घाट, विश्वविद्यालय, गली मोहल्ले, चाय की दुकान, सब कुछ जीवित हो उठता है। आज के दौर में जब स्त्रियों की अस्मिता, सुंदरता और आत्मनिर्भरता पर तमाम बहसें चल रही हैं, यह कहानी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। सुंदर लड़कियों का शहर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में सुंदरता एक वरदान है या एक श्राप। क्या लड़कियां अपने फैसले खुद ले सकती हैं, या समाज अब भी उनके लिए रास्ते तय करता है? और सबसे अहम, क्या हम कभी उनकी आत्मा को, उनके संघर्षों को देखने की कोशिश करते हैं? दयानंद पांडे की यह कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, यह पूरे समाज की कहानी है। एक ऐसा समाज जहां सुंदरता को पूजने की परंपरा है,
लेकिन समझने की नहीं। ये कहानी हमें भीतर तक झकझोरती है कि हम अपने आसपास की स्त्रियों को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या हम उन्हें उनके व्यक्तित्व से पहचानते हैं या सिर्फ उनके रूप से? सुंदर लड़कियों का शहर दरअसल सुंदरता के पीछे छिपे दर्द, राजनीति और सामाजिक मानसिकता की कथा है। अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं, तो यह कहानी आपको भीतर तक हिला देगी। इसे जरूर पढ़िए। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या आपने कभी किसी शहर को सिर्फ उसकी लड़कियों की सुंदरता से पहचाना है? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही साहित्यिक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सोच और एक नए सवाल के साथ। जय हिंदी साहित्य।